तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है डिमांडिंग टॉपिक है कि ऐसा क्या करें कि हमारा एक्स हमारी लाइफ में वापस आ जाए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं ब्रेकअप के बाद आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो क्या ऐसा करना है जिससे कि वो वापस आ जाए और क्या गलती नहीं करनी है अगर आप वापस चाहते हैं। क्योंकि 95% लोग ये गलती करते हैं जिस वजह से उनका एक्स उनको छोड़ के चला जाता है, दूसरी बार वापस भी नहीं आता। तो ये गलती जो आप लोग करते हो वो गलती आज मैं आपको बताऊंगा, और वो गलती अगर आप नहीं करते हो तो काफ़ी हाई चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। और जो एडवाइस फिर मैं आपको दूंगा उसको वापस लाने के लिए, अगर आप वैसी बिल्कुल वैसा करते हैं तो हाई चांसेस हैं, मैं कहता हूँ 99% चांसेस है कि वो इंसान जो आपको छोड़ के चला गया, जिससे आपका ब्रेकअप हो गया, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो भी आपका दोस्त है जिसका ब्रेकअप हो गया और वो चाहता है कि उसकी लाइफ में उसका एक्स वापस आ जाए तो उसके पास वीडियो शेयर कर दो। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे डेली कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यूट्यूब में रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके साथ में आप बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, अब रिलेशन आपका 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का कितना भी रहा होगा वो मैटर नहीं करता। अगर आप रिलेशनशिप में थे उसके बाद में आपका ब्रेकअप हो गया, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमको समझने वाली है। पहली कि उसने आपको छोड़ा है कि आपने उसको छोड़ा है, दोनों सिचुएशन समझिए। अगर उसने आपको छोड़ा है और उसके बाद आप चाहते हो कि वो इंसान लौटकर आपकी लाइफ में वापस आए तो ये एक अलग पॉसिबिलिटी है, इस पे भी बात करेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपने छोड़ा है और आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ नहीं रहा है, तो क्या ऐसा करना है कि जिससे वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। दोनों सिचुएशन को हम समझेंगे। पहली सिचुएशन को हम क्लियर करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, सामने वाले इंसान ने आपको छोड़ा है, तो क्या ऐसा करे कि वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो और वो ये है कि आप उसको बुरा भला कहने लग जाते हो, आप गालियाँ देने लग जाते हो, आप अपने दोस्तों को उसके बारे में गलत सलत बोलने लग जाते हो। अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। इस तरीके से आप उसको नेगेटिव नेगेटिव प्रचार में आप लग जाते हो अपने एक्स के, और उसकी बुराई करने लग जाते हो। अच्छा, आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होती है कि ये बात घूम फिर के उस तक जाएगी, लेकिन आपको तो रिवेंज लेना है, आपको तो उसको बुरा फील कराना है, आपको तो उससे बदला लेना है। कहीं ना कहीं उसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, आपको छोड़ दिया उसने, ठीक है, आप प्यार करते थे, उसने टाइम पास किया, आपको सब कुछ उसका सत्य पता चल गया, उसके बाद भी आप उसको गालियाँ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाई गुस्सा आती है, चीज़ें होती है, मैं समझ सकता हूँ, गालियाँ देते हैं लोग। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका एक्स कभी आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। तो पहली कंडीशन, अपने एक्स की बुराई नहीं करनी। वापस लाने के लिए कहें या फिर वैसे भी अगर देखें, एक मैच्योर इंसान, एक समझदार इंसान कभी भी ये चीज़ नहीं करता। ये बहुत घटिया हरकत होती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। वापस लाना चाहते हो तो ये चीज़ करनी ही नहीं है। और एक अच्छे इंसान हो तो वैसे भी ये चीज़ नहीं करनी है यार। जिस इंसान के साथ में आपने, चलो उसने आपके साथ टाइम पास किया, उसने आपको बुरा फील कराया, उसने आपको डबल डेट किया, उसने आपको चीट किया, उसने आपको एज अ रिबाउंड यूज़ किया, गलत उसने किया, मैं मानता हूँ 100% वो गलत है। लेकिन आप एक अच्छे इंसान है यार। अगर आपने प्यार किया था कभी उससे, उसने टाइम पास किया, ठीक है, लेकिन कभी आपने उससे अगर प्यार किया था तो आप उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते। और अगर आप उसके बारे में गलत बोल रहे हैं तो आपने कभी प्यार किया ही नहीं था। तो ये तो कहीं ना कहीं आपके प्यार के ऊपर सवाल या निशान बनाता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान और आपने प्यार किया था तो गलत सलाह आप बोलेंगे नहीं। दूसरी बात, पीठ पीछे दोस्तों में या फिर ऐसे, अगर आपने ब्रेकअप हो गया है और उसके बाद अगर आप ये चीज़ करते हैं, गलत सलत बोलते हैं, तो वो इंसान कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाला, ये बात आप समझ लीजिए। सेकंड गलती जो आपको नहीं करनी है, जो कि अमूमन लोग करते हैं रिलेशनशिप में, उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा, जब तक उस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। अब आप लोग क्या करते हो, उसको कॉल करना स्टार्ट कर देते हो, उसको मैसेज करना स्टार्ट कर देते हो, उसके पीछे पड़ना स्टार्ट कर देते हो, फ्रेंड्स के थ्रू बोलते हैं भाई उनमें से बात कर ले एक बार, ये सारी चीज़ें। उसका पीछा नहीं करना है यार। ऐसे में आप क्या करते हैं, ब्रेकअप के बाद उसने आपको छोड़ा, आपकी नज़रों में वैसे ही उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जिस वजह से हो क्या रहा है, आप उसके पीछे जब भाग रहे हो तो वो इंसान क्या कर रहा है, आपको और भगाएगा। दूसरी चीज़, वो इंसान आपको भगाएगा तो, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और क्या क्या करेगा, अब आपकी वैल्यू उसकी नज़र में तो वैसे भी नहीं थी, ज़ीरो थी, इसलिए छोड़ा। वैल्यू होती तो नहीं छोड़ता। आप उसके पीछे भाग रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू और डाउन हो रही है।
मतलब कि आप तो और निचले स्तर पर गिर रहे हो ना, आप उसके पीछे भागोगे वो आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको भागना कम करना है, बंद करना है, भागना ही नहीं है। ना किसी दोस्त के थ्रू उसको बोलना है कि मेरे से बात कर लेना, तो किसी फ्रेंड के थ्रू, ये चीज़ तो करनी नहीं है। पहली गलती, उसके पीठ पीछे उसको बुराई, उसकी उसको गालियाँ देना। दूसरी गलती, उसको फॉलो करना, उसके पीछे भागना। ये दोनों काम आज से और अभी से बंद कर दो। अब होगा क्या कि जब वो इंसान देखेगा ना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, उसके बाद भी आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये चीज़ नहीं कर रहे, तो उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये चीज़ चलेगी कि यार इसको क्या हो गया। क्योंकि रिलेशनशिप पे थे, टाइम पास आपने किया, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के जा रही है, तो आप, उसने आपके साथ टाइम पास किया ना, उसने आपको छोड़ दिया, अब आप उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो। तो वो इस चीज़ को उसके दिमाग में चलेगी साइकोलॉजिकली कि यार इसको क्या हो गया। फिर वो आप पे वॉच करेगा, वो आपको फॉलो करेगा, वो आप पे ध्यान देगा कि यार ये बंदे की लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसका चूतिया काटा, इसने मेरा काट दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा था क्योंकि तो मेरे पीछे आ ही नहीं रहा, ये तो मेरे पीछे भाग ही नहीं रहा, ये तो रो ही नहीं रहा, ये तो गड़गड़ा ही नहीं रहा। तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो चीज़ जो आप उसके पीछे कर रहे थे, भगा रहे थे उसको, वो कहीं ना कहीं आपके पीछे भागने लगेगा। तो सबसे पहले तो ये दो चीज़ें नहीं करनी, इसका आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, मिलने लगेगा। गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, चीट किया, धोखा दिया, डबल डेट किया, ये सारी चीज़ें कि आपको हर्ट किया, रोता हुआ छोड़ के चला गया, उसके बाद भी अगर उस इंसान को आप दोबारा लाइफ में हासिल करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, लाइफ आपकी है, लाई लुटेगी आपकी लुटेगी, प्रॉब्लम होगी आपको होगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो इंसान आपके साथ कभी वफादार नहीं हो सकता जो आपको एक बार छोड़ के चला गया। वो इंसान जिसने आपके साथ पहले टाइम पास किया है वो दूसरी बार आपसे प्यार कर ही नहीं सकता। फिर भी अगर आप चाहते हो तो आपकी चॉइस है, मैं एक एडवाइज़र हूँ तो मेरा काम एडवाइस देने का है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अदरवाइज़ एक चीज़ मैं पर्सनली आपसे बोलना चाहूँगा कि ऐसे इंसान को, ऐसे घटिया इंसान को जो आपको छोड़ के चला गया, उसने ना कभी आपसे प्यार किया था ना दोबारा कभी कर सकता है। वो आपकी लाइफ में वापस आ इसलिए रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई दूसरा है नहीं बेवकूफ़ इंसान, या तो कहीं वो धोखा खाया है, उसको कांधे की ज़रूरत है, वो आप दे रहे हैं। जिस दिन वो संभल जाएगा उस दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो उसको वापस लाने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, या तो तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे लास्ट में डिस्कस की, बेवफा इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। एक बार धोखा देने वाला दूसरी बार धोखा ज़रूर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दे, और डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।